कुछ मुल्हिदीन खुदा के वजूद को नकारने के लिए ये लॉजिक अपनाते हैं कि लोगों को हाई लेवल की जिंदगी के नक्शे दिखाते हैं, फिर लोगों को उसकी लालच दिलाकर कहते हैं जब सबका खालिक क्रिएटर एक ही है तो फिर ऐसा क्यों है कि ये सारे असबाब ऐश कुछ लोगों को तो नसीब है और तुम्हें नहीं। और कभी ये लॉजिक अपनाते हैं कि मुसीबत के मारे लोगों के सामने मसाइब को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, फिर यूं बावर कन्विंस कराते हैं कि अगर तुम्हें पैदा करने वाला खुदा मौजूद होता तो वो तुम्हें इन मुसीबतों में मुब्तला न होने देता। इन नफ्सियाती हमले साइकोलॉजिकल टिक टेस्ट से सादा लोग अपने परवरदिगार के बारे में बदजन हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर वाकई हमारा खालिक होता तो हम यूं इन मसाइब की चक्की में न पिसे जाते, हमारी तमन्नाएं पूरी होती तो हमारे जज्बात को ठेस रिग्रेट न पहुंचती। मगर ऐसा नहीं होता है। उसका मतलब यही है कि इस दुनिया को पैदा करने और उसके निज़ाम को चलाने के पीछे किसी खुदा का वजूद नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद पैदा होकर ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ चल रही है। आमतौर पर यह तरीका ईमान की हलाकती के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ है और बहुत से लोग मुर्तद और मुल्हिद बन चुके हैं क्योंकि ये इमोशनली स्वीट पॉइजन है। इस गुमराह कुन बात का जवाब यह है कि एतराज़ के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है दौलत की कमी जाती के जरिए अल्लाह ताला के न होने का इस्तिदलाल और दूसरा पार्ट है मसाइब नाजिल होने के जरिए अल्लाह ताला के न होने का इस्तिदलाल। इन दोनों पार्ट्स का जवाब यह है कि ये दुनिया नहीं जन्नत है कि हर मनचाही चीज मिल जाए और कोई मुसीबत न पहुंचे, और नहीं जहन्नम है कि तकलीफ ही तकलीफ हो और कोई राहत और आराम ही न मिले, बल्कि ये दुनिया इम्तिहान का है। इसलिए इस दुनिया में हर एक को आराम भी मिलेगा और तकलीफ भी पहुंचेगी। उसके अलावा ये भी खुदाई कानून है कि इस दुनिया में आने वाले हर फर्द पर इम्तिहान लाजिम है, इसलिए हर एक को इस आजमाइश से गुजरना होगा और किसी शख्स को कोई इख्तियार नहीं होगा। नीस किसी को कैसे आजमाना है, मुसीबत देकर या नेमत से नवाज कर, उसका फैसला भी खुदा की चाहत के मुताबिक होगा। उसमें भी किसी का कोई इख्तियार नहीं चलेगा। जैसा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमें मुसीबत और बीमारी लाहिक हो, फिर भी मुसीबत पहुंचती है और बीमारी आती है, ये इस बात की दलील है कि हमारे इरादों के खिलाफ फैसला करने वाली कोई ज़ात मौजूद है और हमें इस फैसले के मुताबिक इम्तिहान देना है। जब ये लॉजिक समझ में आ गई तो एतराज़ का जवाब भी हो गया कि गुर्बत और मालदारी का फ़र्क और मसाइब का आना खुदा के न होने की वजह से नहीं है, बल्कि खुदा ही के करने की वजह से है। अब आइए हम मसाइब के सिलसिले में इस्लामी फ़लसफ़ा मालूम करें। खुदा की ताअत और फरमाबरदारी के एतबार से बंदे तीन किस्म के होते हैं। पहली किस्म जो मुकर्रब और नेक साले बंदे हैं, दूसरी किस्म जो गुनाह भी करते हैं नेक अमल भी करते हैं, तीसरी किस्म सिर्फ गुनाह करते रहते हैं नेक अमल नहीं करते। पहली किस्म में खुदा के वो मुकर्रब और नेक साले बंदे हैं जो बड़े गुनाह का इर्तिकाब नहीं करते हैं और उनके छोटे गुनाह नेकियों की बरकत से माफ़ हो जाया करते हैं। ऐसे बंदों पर आने वाले मसाइब के असबाब तीन हैं। पहला सबब मुसीबत पहुंचाकर जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद करना है, जैसे अंबिया वगैरह पर आने वाले मसाइब। मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश के मुतालिक अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 124 में फरमाते हैं कि उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों से आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया यानी कामयाब हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुझे सब लोगों का पेशवा यानी रूहानी लीडर बनाने वाला हूँ। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम कौमों का बड़ा बनाया गया। दूसरा सबब मुसीबत पहुंचाकर किसी मामूली सी खता वाले अमल पर तंबीह करना ताकि उसकी नहुसत की वजह से अल्लाह से दूर न हो जाए और मुसीबत पर सब्र के जरिए अल्लाह की कुर्बत और बढ़ जाए। जैसा कि हुनैन की जंग में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को पहले पहल इसलिए हार कर भागना पड़ा कि कुछ लोगों की जुबान पर तकब्बुर के अल्फाज आ गए थे। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में यही सबक सिखाया गया है। तीसरा सबब मुसीबत पहुंचाकर दीनी तरबियत करना है, जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और बुजुर्गान दीन की इब्तिदाई मराहिल के मसाइब। कुरान में सूरह आले इमरान आयत नंबर 142 में ग़ज़वे उहुद के मौके पर आने वाली मुसीबत के सिलसिले में अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को खिताब करके फरमाया कि भला क्या तुम ये समझते हो कि यूं ही जन्नत के अंदर जा पहुंचोगे, हालांकि अभी तक अल्लाह ताला ने तुम में से उन लोगों को जांच कर नहीं देखा जो जिहाद करे और न उनको जांच कर देखा है जो साबित कदम रहने वाले हैं। दूसरी किस्म में वो बंदे हैं जो नेक अमल भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं। उन पर आने वाली मसाइब के असबाब चार हैं। पहला सबब आने वाली मुसीबत पर सब्र की बरकत से गुनाह माफ होते हैं, जैसा कि बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो रंज दुख फिक्र गम तकलीफ और परेशानी भी पेश आती है, यहाँ तक कि कांटा भी अगर उसको चुभता है तो अल्लाह उसके किसी न किसी गुनाह का कफ़ारा यानी माफ़ करने का जरिया बना देते हैं। दूसरा सबब
मुसीबत की वजह से दिल नरम होता है और तौबा की तौफीक होती है। कुरान मजीद में सूरह रूम की आयत नंबर 41 में फरमाया है कि लोगों ने अपने हाथों जो कमाई यानी गुनाह किए हैं उसकी वजह से खुशकी और तरी में फसाद फैला है यानी आजाब आया है, ताकि उन्होंने जो काम किए अल्लाह उनमें से कुछ का मजा उन्हें चखाए, शायद वो बाज आ जाए यानी तौबा कर ले। तीसरा सबब, बुरी सिफात मिटाने के लिए मुसीबत आती है। जैसा कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 141 में फरमाया गया है कि उहुद में पहुंचने वाली मुसीबत का एक मकसद ये भी था कि अल्लाह ईमान वालों को मैल कुचैल से निखार कर रख दे, यानी रजाइल बेड क्वालिटी से पाक साफ कर दे। चौथा सबब, गुनाह वाली जिंदगी पर तंबीह करना है, वरना अगर मुसीबत ना आए तो हर आदमी सरकशी में फिरौन बन जाए। जैसा कि फिरौन 40 साल की दावत पर भी ईमान नहीं लाया और पानी में एक गोता खाते ही मुस्लिम बन गया था, मगर उसकी तो मोहलत ही खत्म हो चुकी थी। दूसरे बंदों की मोहलत अभी बाकी है। नोट, इन दो किस्म के बंदों पर आने वाली मसाइब की अलामत यह है कि मुसीबत ज़दा को सब्र की तौफीक होती है। तीसरे वो लोग हैं जो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करते रहते हैं और अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते हैं और नेकी भी नहीं करते। उन पर आने वाली मसाइब के असबाब 3 हैं। पहला सबब, गुनाह पर आजाब और नहुसत के तौर पर मुसीबत आती है। चुनांचे सूरह शुरा की आयत नंबर 30 में फरमाया है कि ए इंसान, जो मुसीबत भी तुझ पर आती है वो तेरी कमाई यानी गुनाहों की वजह से आती है। दूसरा सबब, मुखलिस मोमिनीन से गुनहगार फासिकीन या मुनाफिकीन को अलहदा करना है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 166 में फरमाया है, और तुम्हें जो मुसीबत उस दिन पहुंची जब दोनों लश्कर टकराए थे वो अल्लाह के हुक्म से पहुंची थी, ताकि वो मोमिनों को भी परख कर देख ले और मुनाफिकीन को भी परख कर देख ले। यानी ये मुसीबत इसलिए आई थी ताकि अमली तौर पर मालूम हो जाए कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। तीसरा सबब, मुसीबत किसी बड़े अजाब से पहले तंबीह के तौर पर आती है। जैसा कि सूरह सजदा की आयत में फरमाया गया है कि उस बड़े अजाब से पहले हम इस दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मजा उन्हें चखाते रहेंगे। नोट, इस आखिरी किस्म की अलामत यह है कि मुसीबत पर सब्र की तौफीक न मिले, बल्कि शिकवा शिकायत और बेसब्री का मुजाहरा किया जाए।